राधे राधे फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू शाओ एंड गोला ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम भी सब बहुत अच्छे से हैं। तो करते हैं नए दिन की शुरुआत आप सबके साथ। तो सुबह उठते ही मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक बनाई थी, जो वेट लॉस ड्रिंक है। तो अगर ये ड्रिंक आपको पूरी देखनी है तो मेरा पीछे वाला ब्लॉग देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये ड्रिंक पी मैंने, और शाओ को थी आज छुट्टी, और शाओ और गोला सुबह सुबह ही कर रहे थे मस्ती। तो मेरी ये वेट लॉस ड्रिंक बन गई हुई थी। तो ये काफ़ी अच्छी होती है, इससे काफ़ी वेट लॉस होता है। ये ज़ीरा वाटर है तो ये काफ़ी अच्छा होता है। और इधर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख लिया हुआ था, तो बस दूध भी गर्म करने रख लिया हुआ था। और इधर मैं आटा बना रही थी चपातियाँ बनाने के लिए सुबह। तो शाश्वत को आज छुट्टी थी, तो इसलिए थोड़ा सा, जिस दिन शाश्वत को छुट्टी होती है तो उस दिन थोड़ा रूटीन थोड़ा लेट हो जाता है। ऐसे अर्ली मॉर्निंग हो जाता है, ऐसे थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि बच्चे फिर उठने में टाइम लगाते हैं, क्योंकि छुट्टी वाले दिन। तो बस मैं आटा बना रही थी अपना। तो ये जो आटा है हमारे घर का आटा है। हम ये मतलब खुद की कनक पिसवा के लाते हैं, तो काफ़ी अच्छा आटा होता है। तो जब हमने खाना होता है मैं तभी आटा गूंथती हूँ ज़्यादा, मतलब कि कभी कभी गूंथ के भी रख लेती हूँ, तो लेट हो रहा तो फ्रिज में, तो ऐसे ज़्यादा मैं सुबह ही मॉर्निंग में ही गूंथती हूँ आटा। तो मेरा आटा बन गया हुआ था, तो अभी बस मैं बनाऊँगी चपातियाँ पराठियाँ, क्योंकि पहले मुझे भोग लगाना था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मुझे लगा कि मैं मीठी पराठी बनाती हूँ, जो मेरी मम्मा मुझे बचपन में स्कूल टिफ़िन में मेरा ये पैटर्न खाना होता था। मतलब सभी मेरे से मांगते थे। इसमें चीनी डाल के पराठी बनती है, बहुत टेस्टी पराठी होती है। तो इसमें देसी घी से बनाऊंगी, तो यही आज मैं भोग में भी लगाऊंगी। शाओ को भी बहुत पसंद है। तो जब मैं छोटी होती थी तो मुझे ये, मतलब कि मेरे कज़न ब्रदर सिस्टर सबको ये मेरी पराठी बहुत पसंद आती थी। मेरा टिफ़िन मतलब कि मतलब लेके भाग जाते थे कि हमें दे दे ये पराठी, बहुत टेस्टी पराठी होती है ये चीनी डाल के मीठी पराठी। तो बस मैंने ये भोग के लिए ये वाली पराठियाँ बना ली हुई थी, और शाओ को भी बहुत पसंद है। तो कभी कभी मैं शाओ को लंच में डालती हूँ। तो ये मैंने दूध ले लिया था और ये पराठी, तो तुलसी पत्ता डाल लिया हुआ था। तो बस अभी मैं भोग लगा दूँगी। तो ये देखो लड्डू गोपाल जी को आज मैंने ये वाली ड्रेस पहनाई थी, स्नान वगैरह करा लिया हुआ था मैंने, तो ये वाली ड्रेस पहनाई थी। बस मैंने लगा लिया था भोग। तो बस उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, और मेरा कुछ ऑफिस का काम था। तो बड़े दिन हो गए थे मुझे ऑफिस का काम नहीं किया हुआ, तो मुझे सैलरी वगैरह बना के भेजनी होती है, तो वो मैं बना रही थी। तो ये शाओ ने कैमरा पकड़ा हुआ था, और इतना कैमरा हिला रहा था ये लड़का। तो ये भी कुछ काम कर रहे थे अपने ऑफिस का ही। तो बस आज मैं, ये मेरा बेड काफ़ी मतलब डस्ट पड़ गई हुई थी, और मैं डस्ट क्लीन कर रही थी और ये बेड बना रही थी। तो बस सारा दिन सुबह से शाम हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता कि टाइम कब बीतता है। तो बस, तो ये मैं बेड में काफ़ी डस्ट पड़ गई हुई थी, तो मतलब हफ्ते में 2 बार बेड क्लीन कर लेती हूँ। तो बेडिंग अच्छे से हो जाए तो फिर मतलब कि अब बेड बन जाए ना सारे कमरों के, तो फिर मतलब झाड़ू पोछा अच्छे से हो जाता है। जब तक बेडों में, बेड पे पिल्लोज़ वगैरह आगे पीछे हों, चादर नहीं अच्छे से हुई हो, तो फिर मतलब कि वो नहीं आता, ऐसे होता है कि बेड क्लीन नहीं हुए हैं। तो बस मैं बेड क्लीन कर रही थी, और गोला मेरी हेल्प कर रहा था। तो गोला आजकल सारी बातें समझता है, सारी बातें करता है। ओके नहीं, सब बातें करता है। अब बड़ा हो रहा है जैसे जैसे, पूरी बातें समझता है। तो अभी मैंने कुछ मतलब कि बेडरूम में भी ज़्यादा मेकओवर नहीं किया है। तो अभी आने वाली वीडियोस में मैं अपने बेडरूम का भी अच्छे से मेकओवर करूँगी, और आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें अपने घर में मतलब कि डेकोरेशन की ऐड की है, मैं करूँगी अभी। तो थोड़ा थोड़ा करके आने वाली चीज़ें मैं आपको अपडेट करती रहूँगी अपने आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये जो पीछे आप देख रहे हो ना फ्रेम लगा हुआ, इसमें ना पूरे जो है शाश्वत के फ़ोटोज़ हैं, जो मैं फ्रेम क्लीन कर रही थी। तो ये शाश्वत की बूजी हैं, मेरी ननंद है, उन्होंने ये शाश्वत के बर्थडे पे गिफ्ट किया था। बस मेरा बेड हो गया हुआ था क्लीन, तो पिल्लोज़ वगैरह लगा लूँगी मैं।
बस मैंने फिर बेड वगैरह क्लीन कर लिए थे, तो मैं गोले को पिस्सी आ गई हुई थी, गोले को पिस्सी करा ली, तो फिर मैं झाड़ू लगा रही थी। तो बस क्यों हमारा आंगन भी काफ़ी बड़ा, तो मुझे झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लग जाता है। बच्चों के साथ झाड़ू लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे मैं झाड़ू लगाऊंगी गोला मेरे आगे आगे, तो गोला जिद कर रहा है, तो बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चों के साथ काम करना। मतलब कि घर पूरा बिखरा ही रहता है। कब से सोच रही हूँ कि कुछ अपडेट करती हूँ, घर में कुछ ना कुछ चीज़ ऐड करती हूँ। अभी मतलब कि डस्टिंग भी करने वाली हुई है, और हमारे घर में शादी भी आने वाली है मेरी ननंद की, चाचू के बेटी की, तो उनकी भी शादी आने वाली है। तो मैंने कुछ अभी क्लीन नहीं किया, कुछ नहीं है, तो बस थोड़े दिन ही रह गए हैं। सोच रही हूँ कि करूँगी, तो बस रोज़ दिन बीत जाता है। तो गोले को लग गई थी भूख, तो मैंने गोले को दे दी थी सॉस लगा के चपाती, तो ये अच्छे से आराम से खा लेता खुद ही रोल करके। तो इसको भूख लगी हुई थी, तो मैंने इसको चपाती दे दी। फिर मैं अपना आंगन साफ कर रही थी, क्योंकि ऊपर ये आंवले का बूटा है ना, तो उसकी वजह से काफ़ी वो पत्थर वगैरह पड़ जाते हैं। जहाँ मैं जाऊँगी गोला मेरे पीछे पीछे आएगा। अगर मैं अंदर झाड़ू लगा रही हूँ, अंदर आएगा, जो काम कर रही हूँगी गोला मेरे पीछे। तो शाश्वत हो ना, मतलब कि शाश्वत अगर खेल रहा हो तो फिर उसके साथ खेल लेता है। तो शाश्वत बेचारा शूट कर रहा था मेरे साथ, कैमरा पकड़ा हुआ था शाश्वत ने। तो बस काम मेरा फिनिश हो गया हुआ था, हो गई थी शाम। तो बच्चे जिद कर रहे थे कि हमें भूख लगी है, तो कुछ खाने के लिए दो मम्मा। तो फिर मैंने चाय बना ली थी और ब्रेड लाए थे, ब्रेड सेक लिए थे। तो क्योंकि आज हमने ब्रेकफास्ट लेट किया था, तो लंच नहीं किया, तो फिर बच्चों को भूख लगी हुई थी। तो मैंने ब्रेड, ये गोले के लिए ब्रेड, थोड़ी सी चाय और थोड़ा सा दूध डाल के इसको मतलब कि पेस्ट जैसा बना के दूंगी गोले को। तो ये मैंने अपने लिए ले लिया हुआ था, और शाश्वत बोल रहा था कि मैंने सॉस लगा के लेना है, तो शाश्वत को सॉस लगा के दिया था ब्रेड। तो ये बस बच्चे कर रहे थे, ब्रेड खा रहे थे, साथ में चाय पी रहे थे। तो गोला बस जिद कर रहा था कि मुझे चम्मच दे दो। मैंने बोला आपको नहीं अभी खाना था, आप छोटे हो। तो बस गोला जिद कर रहा था कि मुझे चम्मच दे दो, चम्मच दे दो। तो फिर बस मैं बना रही थी डिनर, और शाहू पढ़ाई कर रहा था, अपनी रीडिंग कर रहा था। तो मैंने इसको बोला था कि तू रीडिंग कर। तो बस मैं बना रही थी अपना डिनर। तो ये मैंने ज़ीरा लिया और टमाटर ऐड किए हैं। अदरक हमारे घर में ख़त्म हो गया, वो तो प्याज में ऐड करूँगी नहीं, क्योंकि फिर मुझे भोग लगाना होता है। तो मैंने आज आलू और शिमला की सब्ज़ी बनानी है। तो बस आज सोचा कि लेट हो गया हो तो कौन दाल चावल बनाता रहेगा, टाइम लग जाएगा। तो फिर मैंने आज सोचा कि आज चपाती बना लेती हूँ। तो बस मैं ये सब्ज़ी अपनी बना रही थी, मसाले वगैरह ऐड कर लिए थे। ये टमाटर अभी ना पूरे रेड नहीं हुई है, हमारे घर के टमाटर हैं, तो अभी पक्के नहीं हैं, लाल नहीं हुई, ग्रीन टमाटर हैं। तो है अंदर से पक गए हुए हैं, लेकिन बाहर से जो इनका कलर है वो नहीं चेंज हुआ है। बस मेरा मसाला बन गया हुआ था, इसको बस मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। तो इसमें अपनी मैं आलू और शिमला कट करके रखी हुई थी वो डालूँगी। तो बस शिमला आलू की सब्ज़ी जल्दी बन जाती है। तो ये मैंने ऐड कर ली थी। थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी, गल जाएगी। तो बस मैं ढक्कन दे दूँगी। और बस मैंने चपातियाँ भी बना ली हुई थी, और मैंने ये मतलब कि अपनी पहले थाली निकालती हूँ जो भोग वाली, वो निकाली हुई थी, और मैं लगा रही थी भोग। सुबह शाम तो मतलब 2 टाइम तो भोग मैं लगाती हूँ, सुबह और शाम। जब भी हमारे घर में कुछ बनेगा तो वो हम पहले चढ़ाएंगे, फिर ही खाते हैं। ये बस लड्डू गोपाल जी को लगा लिया था भोग। छोटे बच्चों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई भी है, गोले के साथ भी, गोला छोटा है उसको भी करना, तो बहुत मुश्किल होता है। एक मतलब कि घर पे कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं है, जैसे मदर इन लॉ हो या कोई और हो तो फिर हेल्प हो जाती है, तो कोई भी नहीं है, तो फिर मुझे सारा कुछ खुद ही अरेंज करना पड़ता है। तो आई होप गाइज आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग शाहू एंड गोला ब्लॉग्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री हरिवंश, टेक केयर।